आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आपने और मैंने बचपन से सुना है कि जिसके पास पैसा है या जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है और पावर है वो इस नीचता की हद को पार कर लेगा, अमानवीय कृत्य करेगा, मनुष्य जो है शब्द उसका हत्या करके शैतानिक सोच और शैतानिक विचार से आगे बढ़ेगा। इतना नीचे कोई बिजनेसमैन हो या कोई राजनेता हो जिसके हाथ में पैसा भी है, पावर भी है, वो इस गति तक नीचे गिर सकता है। इसका जीता जागता परिचय कल जब एप्स्टीन फाइल्स की एक और बार अमेरिका ने दूसरी किस्त जारी की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप हो, सऊदी अरब के प्रेसिडेंट हो सलमान जो है मोहम्मद बिन सलमान वो हो या बिल गेट्स हो, इन सब की जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स आए हैं आपका हिल जाओगे आप। मैं हिल चुका हूं। मैं अपना वीडियो अधिकांश सटायर बनाता हूं हर मुद्दों को, ताकि थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि इतने डिप्रेशन का माहौल, लोग परेशान है, थोड़ा एक लोगों के मुंह में चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए और साथ साथ देश के कुछ मुद्दे आपके कान तक पहुंच सके, इसलिए हम सटायर वीडियो बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या सटायर मैं बनाऊं, क्या मजाक उड़ाऊं। एक 8 साल की बच्ची जो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर रो रही थी, वो उस पर कैसे मजाक बनाया जा सकता है। वो रो रही थी, वो बेचारी दर्द में रो रही थी क्योंकि उसके साथ गलत कृत्य किया जा रहा था। वो मैं बता नहीं सकता मैं कितना हिल गया कुछ वीडियोस को देखकर, जिसको आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कौन कौन एप्स्टीन फाइल्स की रडार पर आए हैं। आने के बाद उनके देश में, चाहे ट्रंप हो, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो या और कोई हो, उनके देश में उनके लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, क्या सच में मोदी जी एप्स्टीन फाइल की रडार पर हैं। इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आज मानवता शर्मसार हो जाएगी और पूरे दुनिया के लिए ये लोग कितने घातक थे, घातक हैं। ये जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट और ये जितने नेता जो एप्स्टीन के रडार में आए हैं ना, कल इन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की है, करोड़ों लोगों को मरवाया है। हजारों महिलाओं, छोटी छोटी बच्ची, 8 साल 10 साल 12 साल की बच्चियों को ना सिर्फ मारा है, ना सिर्फ गाड़ा है, बल्कि मनुष्य इंसान को पकाकर ये लोग खाए हैं। ये शैतान है, ये इविल स्पिरिट वाले लोग हैं। ये इसलिए ये मनुष्य नहीं है। इस सब पर आज बात करेंगे। आप अंत तक वीडियो पर बने रहें। इन नरभक्षियों के आज हम पूरी बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो तक बने रहें। तो एप्स्टीन फाइल से जुड़े जो फोटो और वीडियोग्राफ्स जो कल रिलीज हुए, उसमें 3 मुख्य विलन आप देख सकते हैं, जिसे आप जानकर शौक हो जाओगे इनके बारे में। ये कैसे कैसे सोच सकते हैं, ये कैसे कैसे कर सकते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मुख्य विलन खुद एप्स्टीन नजर आता है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, और तीसरे आते हैं बिल गेट्स। एप्स्टीन अपने रसूखदार लोगों को लड़कियां सप्लाई किया करता था, बड़ी बड़ी पार्टी दिया करता था, लेकिन वो खुद नाबालिग बच्चियों को प्रेग्नेंट किया करता था और उससे अपने लिए औलाद उत्पन्न करने के लिए वो उसे प्रेग्नेंट किया करता था, और उन्हें प्रेग्नेंट बच्चियों को पिंजरे में बंद करके रखा करता था। इतना बड़ा हैवान था कि वो अपनी जैसी औलाद चाहता था जो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाए, ऐसे ही दलाली और ऐसे ही वुमन ट्रैफिकिंग करता रहे। इसके लिए वो अपने वंश के लिए, अपने उत्तराधिकारी लाने के लिए वो कई लड़कियों को उन्होंने प्रेग्नेंट किया था। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कई वीडियोस में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें करते दिखते हैं। कहीं कुछ वीडियोस में तुरंत चेक फाड़ कर, ये लड़की कितना है मेरा दो, तुरंत ऐसे चेक फाड़ कर लड़कियां खरीदते दिखते हैं। और मैं बता नहीं सकता, इतने बड़े बड़े लोग, माइकल जैक्सन के एक वीडियो आया, छोटी छोटी बच्ची 8 साल 10 साल, आप कल्पना कीजिए उस उम्र को। 8 साल 10 साल की बच्चियों को इतना परेशान किया जाता है, इतना मतलब परेशान मैं बता नहीं सकता, डराया जाता है। उसके बाद उनके साथ दुनिया का दुष्कर्म किया जाता है। ऐसे ऐसे ये लोग हैं, चाहे जेफरी एप्स्टीन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। और रही बात बिल गेट्स की, बिल गेट्स का पहले भी फोटो आ चुका था, लेकिन बिल गेट्स का जो गंदा दिमाग, इन जो बिजनेसमैन के जो गंदे दिमाग हैं, उसके बारे में अगर बोले तो भारत में कोविड-19 कोरोना लाने वाला बिल गेट्स और उसके जैसे ये शैतानी षड्यंत्रकारी लोग थे, क्योंकि इन्हें पूरे विश्व की पॉपुलेशन कम करनी थी। बिल गेट्स को लगता था, और उसके जैसे जो कारोबारी जो एप्स्टीन के यहाँ दावत में आया करते थे, उनको लगता था कि दुनिया में जो ये इतनी अरबों खरबों की आबादी है, ये प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उसका फालतू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्राकृतिक संसाधन वेस्ट जा रहा है इतने लोगों के बीच में। हमें आबादी कम करनी चाहिए, जिसके चलते इन्होंने ऐसी वायरस तैयार की जिससे पूरे दुनिया में कोरोना आया। चाइना के ऊपर ब्लेम किया गया क्योंकि शुरुआत वहां से हुई, लेकिन इसके पीछे अगर एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेजों को देखा जाए, उसके एविडेंस को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इस पे डर्टी माइंड बिल गेट्स और उसके जैसे जो बिजनेसमैन है जो एप्स्टीन के रडार पे आए हैं, उनका किया धरा है। और उनको पता था कि वायरस के चलते बहुत से लोग मरेंगे, कोई उनको मरते हुए को देखकर लोग और डर से मरेंगे, और उनके समाधान के लिए हम वैक्सीन बनाएंगे। क्योंकि जब कोविड-19 का वैक्सीन बना, उसमें बिल गेट्स का बहुत बड़ा हाथ था, योगदान था, और बिल गेट्स को पता था कि उस वैक्सीन से कुछ लोग मरेंगे, तुरंत मरेंगे, कुछ लोग तो तुरंत मरेंगे वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो कुछ साल के बाद, कुछ और साल के बाद किसी न किसी पर्पस से वो मरेंगे ही मरेंगे। इससे दुनिया की पॉपुलेशन को कम करेंगे ये लोग और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। सोचो कितनी भयानक सोच है। आप और मैं इनको आइडल मानते हैं। आज की जनरेशन बिल गेट्स को, डोनाल्ड ट्रंप को, इन लोगों को आइडल मानती है कि हमें इनके जैसा बनना, कोई जरूरत नहीं है इनके जैसा बनने की। ये इतने हरामखोर लोग हैं। सबसे बड़ा इनका जो वीडियो हिल गया, मैं देखकर हिल गया, कि ये लोग जिन लड़कियों औरतों के साथ दुष्कर्म किया करते थे, गंदे काम किया करते थे, उन्हें ही मार कर पका कर ये लोग खाया करते थे। बताइए दुनिया में खाने पीने की चीजें कब पड़ गई इन रईसजादों को, ये इंसान को पका कर खा रहे थे। कई ऐसे वीडियोस आए हैं, मैं उन वीडियोस को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझमें मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक स्ट्राइक आ चुका है। जब शाहरुख खान को एक महिला ने धमकी दी थी कि जो शाहरुख खान की जुबान काट कर लाएगा उसे मैं 1 लाख रुपया दूंगी। मैंने अपने चैनल पे उस वीडियो पर एक क्लिप लगाया था, उसी का क्लिप नहीं सॉरी एक फोटो लगाया था एक न्यूज़पेपर का, कि इसने ये महिला ये बोली है। यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दे दिया, जिसके कारण मैं बहुत सी वीडियोस और फोटोज को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन एक्टिव है। वो दोबारा स्ट्राइक अगर मुझ पर आएगा तो मेरे चैनल को तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी, इसीलिए मैं उस चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप जरूर जाकर इंस्टाग्राम पर देखिए, क्योंकि वहां पर कोई इतनी गाइडलाइंस नहीं होती। वहां पर हजारों की संख्या में से वीडियो और फोटोग्राफ कल से चल रहे हैं। मैं देख के परेशान हो गया, इसलिए आज ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया हूं। इतने ये लोग नीचे गिर चुके हैं, मनुष्य को पकाकर ये लोग खा रहे हैं। और इस पर एक महिला है जो उस पार्टी को अटेंड करती है, उसका भी एक वीडियो आया कि वो शौक रह गई कि तुम मनुष्य को खा रहे हो, ह्यूमन बॉडी को खा रहे हो तुम लोग। उसने उस पर विवाद किया और वो महिला गायब हो गई। उसके बाद से उसे गायब कर दिया गया। एप्स्टीन फाइल में कई खुलासे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को मारकर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स में उन्हें गाड़ा गया है, दफना दिया गया। बताइए, अमेरिका का प्रेसिडेंट है आज, उसके गोल्फ कोर्स में कई लड़कियां दब के मरी है। उसके वीडियोस आ रहे हैं, कई लड़कियां छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो इंसान 2-2, 3-3 बच्चियों के साथ गलत हरकत कर रहा है। ये नेता है आज के, ऐसे ऐसे आए हैं। और इस पर भारत पर क्या, भारत क्यों इस पर अपना एक नजरिया भारत पर भी है, क्योंकि मोदी जी भी रडार पे आ चुके हैं एप्स्टीन के। क्योंकि एप्स्टीन का एक मेल पिछली बार रिलीज हुआ जिसमें उसने कहा कि मोदी जी ने मुझसे पूछा कि मैं इजराइल जाकर ऐसा क्या करूं जिससे अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। तो इस पर एप्स्टीन कहते हैं कि वहां जाकर आप नाच गाना कीजिए, इससे वो खुश हो जाएंगे। और उन्होंने किया, और उन्होंने अपने मेल में लिखा इट वर्क्स, ये काम कर गया। तो जो अभी ट्रेड डील हो रही है, जिसे कहा जा रहा है बड़े बड़े नारों के साथ यहाँ पर माला पहनकर ट्रेड डील कर लिया, और लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है ये तो एक तरफा ट्रेड डील है। वो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि हम 18% इंडिया से लेंगे, लेकिन हम अपना माल इंडिया के बाजार में बेचेंगे तो 0% टैरिफ के साथ बेचेंगे। तो ये एक तरफा बात को लेकर विपक्ष पहले ही चढ़ा हुआ है। तो इस पर कहीं ना कहीं शंका तो होता है कि मोदी जी रडार पर है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स की अभी पूरी डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो अभी 20 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें फोटो है, वीडियो है, मेल्स है, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ से ज्यादा फोटो विजुअल्स ये सब रिलीज होना है, बाकी है। तो कहीं ना कहीं शायद अगर मोदी जी अगर इसके रडार में होंगे तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बहुत बड़े खतरे की घंटी है पूरी की पूरी भाजपा के लिए, और सबसे बड़ी खतरे की घंटी है भारत के लिए। क्योंकि भारत पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होगा, और ऐसा शर्मसार होगा जिससे रिकवर होने में हमें कई दशक लग सकते हैं। क्योंकि वैसे ही हमारी फॉरेन पॉलिसीज ठप हो चुकी है, हमारा इकोनॉमी ठप हो चुकी, बोलने के लिए हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं जीडीपी के मामले में, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारे इस दावे को, हमारे इस घमंड को
चूर चूर कर देता है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी, उनकी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। और एप्स्टीन का ऐसा खुलासा, बताइए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने अमेरिका से एक वादा किया था कि मैं अगर आया तो एप्स्टीन फाइल्स को खोलूंगा। ठीक है, उन्होंने वादा किया था, भले उनकी रजामंदी नहीं थी, लेकिन बाकियों के दबाव में आकर उन्होंने किया। काश इतना सहिष्णुता हमारे देश में होता। आज डोनाल्ड ट्रंप का विरोध पूरा अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। एक भी लाठी नहीं भांजी गई, एक भी कुछ नहीं किया गया, उनके पुतलों को पीटा जा रहा है। बहुत उनके ट्रंप टावर के बाहर आकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी सहिष्णुता हमारे देश में होती तो किसान आंदोलन सालों साल नहीं चलता और ना ही 750 किसान हमारे शहीद होते। और यहाँ पर अगर इंडिया में अगर गलती से मोदी जी का नाम आता है तो मुझे नहीं लगता, हम कायरों की फौज है इंडिया, कायरों से भरा हुआ देश है, जो सड़क पर आने से पहले धर्म देखेगा, पार्टी देखेगा, नेता देखेगा, क्योंकि ऐसी गुब्बारा उनके लिए फुलाया गया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के लिए कोई, मोदी जी के खिलाफ कोई सड़क पर उतरेगा। लेकिन अगर उतर गया तो 2 मिनट में पुलिस डंडा मारकर सबको तितर बितर कर देगी। लेकिन अमेरिका के रोड भरे पड़े हैं ट्रंप के विरोध में, और मजाल है एक व्यक्ति, एक पुलिस वाला किसी को मार रहा हो। ये गवर्नेंस होता है, ये गुड गवर्नेंस होता है। लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रहे हो, तुम निकलो, इस्तीफा भी नहीं, तुम्हें भगाने की मांग कर रहे हैं। तो आज जब हम बोल रहे हैं कि भारत अमेरिका से डर रहा है या ट्रंप से डर रहा है, जब ट्रंप खुद रडार पर आ गया और पूरी दुनिया के सामने उसकी अय्याशियां, उसकी नग्नता और उसका पूरा शैतानिक स्पिरिट जो उसका है पूरा एक्सपोज हो गया है, जब अमेरिका में ट्रंप नहीं बचा तो मोदी जी कैसे बच सकते हैं? और अगर बच गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बचे तो भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? बीजेपी को भी सोचना होगा, इस देश की जनता को भी सोचना होगा। एक बार ईमेल में नाम आ गया, वही सबसे बड़ी बात। और ऊपर से उनके एक मिनिस्टर है पुरी साहब, जो 2014 में जब वो बीजेपी ज्वाइन की, उससे पहले जो खुद फॉरेन मिनिस्ट्री में सेवा कर चुके हैं, वहां पर जब 2008 में एप्स्टीन को वहां पे दोषी घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो मदद 2013 में 14 में मांगते हैं कि मेरे बंदे को वीजा अप्लाई करो, तो पुरी साहब खुद फोन कर बोलते हैं कि इनका वीजा क्लियर करो। तो कहीं ना कहीं पुरी साहब भी इसमें रडार पे है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं कर रहा। अनिल अंबानी खुद रडार पर है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। मीरा नायर भी रडार पे आ चुकी, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में बहुत बड़े एक उथल पुथल के संकेत तो मिल रहे हैं। अगर मोदी जी का नाम, फोटो या वीडियो गलती से अगले किश्त में या एप्स्टीन फाइल के पूरी तरह रिलीज होने में अगर आ जाता है तो भारत की राजनीति बहुत तेजी से बदलने की उम्मीद है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और ऐसे हैवानों को आप क्या कहेंगे, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।